हेलो दोस्तों, आज का ये पूरा वीडियो कोई भी बैंकिंग टॉपिक के ऊपर नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने पीपीटी तैयार करके नहीं रखी हुई थी। असल में हुआ क्या कि मैं घर पर आया और घर पर आप लोगों को भी पता है, मैंने आपको बताया था कि मेरे घर पर थोड़ा सा फंक्शन था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया और पीपीटी तैयार नहीं कर पाया, जिसके कारण आज के डेट में मेरे चैनल पर 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं बेसिकली कुछ कमेंट को पिक किया हूँ जिस कमेंट का आज मैं रिप्लाई देने वाला हूं इस वीडियो में। तो देखो, यहां पर सबसे पहले एक सवाल था एक भाई साहब का, जो बोलने लगे कि सर मैं इंडसइंड बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहा था, तो वहां पर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते समय मैंने 500 रुपए की डिपॉजिट भी कर दी और डिपॉजिट करने के बाद में मेरा अकाउंट बेसिकली ओपन नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट की वजह से आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट नहीं ओपन हुआ है तो 7 वर्किंग डेज में आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर संडे ज्वाइन नहीं होगा। और फिर भी अगर आपका पैसा रिफंड नहीं होता है तो ऐसे केसेस में आप इंडसइंड बैंक के किसी भी ब्रांच पे जाकर के अपना केवाईसी करा करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक भाई साहब का एक और कमेंट आया था कि सर ये बताइए, अगर मैं किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाता हूं और मुझे जो डेबिट कार्ड है उसका एएमसी चार्जेस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो देखो, इसका एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप किसी भी बैंक में, चाहे तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे तो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे तो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे तो वो एक्सिस बैंक हो, यानी कि इंडिया का कोई भी बैंक हो, किसी भी बैंक में आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और आपने डेबिट कार्ड लिया हुआ है और आप चाहते हो कि मुझे डेबिट कार्ड का जो एएमसी चार्जेस है, जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है, वो मुझे ना देना पड़े, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। देखो, यहां पर जब आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है तो डेबिट कार्ड मिलने के बाद में उस डेबिट कार्ड को पहले टाइम तो उसको एक्टिवेट कर लेना है, फिर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आप जब उसको यूज करने लगोगे, फिर बाद में उस डेबिट कार्ड को पूरी तरह से परमानेंटली ब्लॉक कर देना है। अगर आप विड्रॉवल नहीं करना चाहते हो, फिजिकल किसी भी एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकालना चाहते हो, तो फिर आपको डेबिट कार्ड यूज करके कुछ फायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ आपका डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ही कटेगा। दूसरी बात, अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड आप क्रिएट कर सकते हो। वर्चुअल कार्ड आजकल के डेट में हर एक बैंक ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, ये सभी बैंक आज के डेट में वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड आप क्रिएट करके उससे आप ऑनलाइन पेमेंट जनरेट कर सकते हो। बाकी ये जो फिजिकल डेबिट कार्ड है, इसके लिए अगर आपको किसी एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकालना है तो फिर इसका कोई झंझट ही नहीं है, आपको इसको परमानेंटली ब्लॉक कर देना है। आपका जो एएमसी चार्जेस है, जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है, वो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। दूसरी बात दोस्तों, एक भाई साहब का कमेंट आया था जो बोल रहे थे कि सर कमर्शियल ट्रांजेक्शन क्या होता है। मैं अपने काफी सारे वीडियोस में जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं, उसमें मैं काफी सारे वीडियोस में आपको बताता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा कमर्शियल ट्रांजेक्शन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अलाउड नहीं करता है। तो देखो दोस्तों, यहां पर कमर्शियल ट्रांजेक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि देखो, यहां पर आपने सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया। अब सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के बाद में आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, किसी भी पर्सन के पास में पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो वगैरह पर पेमेंट कर सकते हो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। लेकिन यहां पर अगर आपका कोई दुकान है, कोई शॉप है या फिर कोई बिजनेस है और वहां पर आप कस्टमर से पेमेंट ले रहे हो अपने अकाउंट में, या फिर आप अपने अकाउंट से सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, तब फिर ऐसे कंडीशंस में ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन के कैटेगरी में आएगा। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इस अकाउंट्स के ऊपर कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपका अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज हो सकता है। उसके बाद में फिर आप बैंक के चक्कर पर चक्कर लगाते रहोगे और आपका कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब, यहां पर मेरा कहना यही रहेगा कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आप उस पर कमर्शियल ट्रांजेक्शन मत करो। इसका एक सिंपल सा फंडा आप ये समझ लो कि इसका मतलब ये कि बिजनेस ट्रांजेक्शन, आप बिजनेस ट्रांजेक्शन इस अकाउंट्स के जरिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन करना है तो इसके लिए काफी सारे करंट अकाउंट है, मैंने ऑलरेडी काफी सारे करंट अकाउंट्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। आज के डेट में एचडीएफसी बैंक का व्यापार करंट अकाउंट है, इसके अलावा यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का करंट अकाउंट है, इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करंट अकाउंट है। लेकिन बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करंट अकाउंट जो है वो मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूं, क्योंकि यहां पर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो यहां पर अगर आपको करंट अकाउंट यूज करना ही है तो फिर आप एचडीएफसी बैंक का व्यापार करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यही था वीडियो। ज्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो ये काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और अभी फिलहाल में कोई सेटअप है नहीं, बस ऐसे ही बना रहा हूं।
तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।